बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये मैं सोल्यूशन है और ज़ाहिर सी बात है मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, तो मैं कहूँगा यही एक्चुअल और 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। आप जानते हैं, मुझे मेरी असाइनमेंट्स जो देखते हैं कि मैं वो असाइनमेंट अपलोड नहीं करता जिसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट ना हूँ। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, एविडेंस दे देता हूँ। मैं तो एविडेंस दूंगा बुक्स से, और इसको हम देख लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये असाइनमेंट आपने वर्ड फॉर्मेट में अपलोड करनी है, कोई मशमंजना बना लीजिएगा। अच्छा, ये क्राइटेरिया है। मैं आपको पता है टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा सोल्यूशन की तरफ आता हूँ, टाइम बचाता हूँ आपका भी अपना भी। एक्सेप्शनल हैंडलिंग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर प्रो एक्सेप्शन हैंडलिंग किस में आता है जी? रिलायबिलिटी में आता है। ये मैं जाऊंगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये पेज नंबर 15 से शुरू हो रहा है। यहाँ में आपको बता दें 3 चीज़ें होती हैं क्राइटेरियन: सिंप्लिसिटी, ओ सॉरी, रिलायबिलिटी, रीडेबिलिटी और राइटेबिलिटी। तो ये रिलायबिलिटी के अंदर आता है। ये यहाँ पे मोटी सारी हेडिंग लिखी हुई है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये रिलायबिलिटी आएगी, इसके अंदर क्या क्या आएगी? टाइप चेकिंग आएगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगी, और कहीं पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आती। ये देखें, राइटेबिलिटी गुजर गया, आर्थोगोनैलिटी आ गया इसके अंदर, अदर साइड आ गया, और उसके बाद रिलायबिलिटी आ गया। अच्छा, ये आ गया जी रीडेबिलिटी। मैं दिखा रहा हूँ आपको। सिंटैक्स, डाटा टाइप एंड डाटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नंबर ऑफ बेसिक कंपोनेंट, सिंप्लिसिटी। तो रीडेबिलिटी में क्या आता है? सिंप्लिसिटी, कंट्रोल, डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, ऑर्थोगोनैलिटी। सो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग किस में आया? रिलायबिलिटी में। ऑर्थोगोनैलिटी में आपको दिखा के लाया, 2 जगह पे आता है, रीडेबिलिटी में भी आता है और राइटेबिलिटी में भी आता है। एक्सप्रेसिविटी राइटेबिलिटी में आता है, और रिलायबिलिटी में और रीडेबिलिटी में इसका तल्लक नहीं होता। लिखने के स्टाइल से इसका तल्लक होता है। ये मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, राइटेबिलिटी it also measure of expressivity. It will be lot difficult in Fortran as compared to C++, but it is also measure to, और ये कहीं पे भी नहीं आएगा, और ये एंड है जी, ये देख लेंगे आप। ये राइटेबिलिटी के तहत आता है। रिस्ट्रिक्टिंग एलियस, ये रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया है जी। एलियस अगर आप यूज़ करेंगे ना, लैंग्वेज अगर आपको एलियस यूज़ करने देगी तो रिलायबिलिटी में फ़र्क आएगा। मतलब पता नहीं वो किस लिए वेरिएबल यूज़ हुआ था। तो सिंटैक्स जो है वो दोनों में आता है। राइटेबिलिटी में भी सिंटैक्स देखा जाता है, लिखने का तरीकाकार क्या, और रीडेबिलिटी पढ़ने का तरीकाकार, दोनों में सिंटैक्स आता है। ये मैंने अपनी तरफ से दिया, वैसे यहाँ पे सर ने ये हमें रीडेबिलिटी के तहत दिया था, तो लिखने में भी आता है ना। डाटा टाइप्स रीडेबिलिटी में आती हैं, टाइप चेकिंग रिलायबिलिटी में आता है, सिंप्लिसिटी रीडेबिलिटी में आती है। ये है जी क्राइटेरिया फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैंने बुक से पढ़ के तो वेरीफाई करके इसको नेट से भी, तो फिर ये मैं नेट भी आपको दिखा देता हूँ जी। ये 411 की मेरी असाइनमेंट आ रही है। वीडियो लाजमी लाइक और शेयर करें जी। तो यहाँ से मैं आया था। अच्छा, ये तो वो है ना, लैंग्वेज एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। यहाँ पे भी आप आके देख सकते हैं। रीडेबिलिटी, गुड रीडबिल्डर कैन हैव सेवरल बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल इट कैन हेल्प डेवलपर टू राइट कोड मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कंसाइज सिंटैक्स आ गया, allow developer to write code that in a this can particularly import in a toddler we could use. In addition to clear syntax and language, good readability should also use minimum requirement. For example, variable names should be descriptor and reflect the purpose of the variable. मतलब एलियस ना यूज हुए हो। This make it easier for other developer to understand the code and reduce the likelihood of error. Well structured writability में write will refer to which can write in a particular language.
कंसाइज टेक्स्ट रिड्यूस मोस्ट, मेंटेन रिलायबिलिटी। यहाँ पे आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, साइट आपके सामने आ रही है, कॉस्ट आ रहा है, ट्रेनिंग, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड, कम्युनिटी सपोर्ट, लर्निंग कर्व, तो ये वहाँ से आ रही हैं। ये भी मैंने खोला हुआ है, ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये बरल मैंने तसली की है 2 घंटे लगा के इसके ऊपर, ठीक है। ये उसके बाद सर ने कहा था कि 2 लैंग्वेज को कंपेयर करना है आपने, C++ को और पाइथन को। कहाँ पे? वही वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है, एक्सप्रेसिवनेस है, रीडेबिलिटी है, राइटेबिलिटी, ड्राइबिलिटी, डाटा टाइप और सिंप्लिसिटी। बताना है कि C++ की बेटर है या ये जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंग C++ लैंग्वेज बेटर है या पाइथन बेटर है। तो ये मैंने अपनी जब सर्च की है डिफरेंट जगह पे जाके, तो ये मुझे मिला है जो मैंने समझा पढ़ के चीज़ों को, गुड और वेरी गुड है ये जी। एक्सप्रेसिवनेस आप इसे ढूंढ सकते हैं, रिलायबिलिटी, रीडेबिलिटी इसकी गुड है, इसकी एक्सीलेंट है, राइटेबिलिटी इसकी गुड है, इसकी एक्सीलेंट है, रिलायबिलिटी इसकी गुड है, इसकी वेरी गुड है, डाटा टाइप इसकी गुड, इसकी वेरी गुड, सिंप्लिसिटी इसकी पुअर है और इसकी एक्सीलेंट है। ये मैं आपको समझा सकता हूँ चीज़ें सारी की सारी, वीडियो लेंथी होती चली जाएगी इसलिए मैं नहीं कर रहा। सिंप्लिसिटी मतलब कोड सिंटैक्स लिखने का तरीका कर बड़ा टफ सा है सी लैंग्वेज का, C++ का, और इसका बहुत इजी है पाइथन का। इसके अंदर भी बिल्ट इन डाटा टाइप है, इसके अंदर भी हैं, बट वही कि इसका कोड सिंटैक्स मुश्किल है, इसका इजी है, इसलिए ये वेरी गुड है। रिलायबल, ये मोर रिलायबल है देन पाइथन, पाइथन मोर रिलायबल है देन C++। रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ इसमें क्या इशू है। इसमें इशू ये है कि इसका कोड बड़ा वर्बोस सा है C++ का, और इसके मुकाबले में पाइथन का कोड लिखना समझना बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे चीज़ें सर्च आउट की थी, तो यहाँ पे टूल्स भी थे, तो चीज़ें आई थी, मैंने वहाँ से ये सारा कुछ पढ़ा है। दिखाता हूँ मैं, कहीं पे आई होगी। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, ये देखें ना, C++ इज अ बिट कम्प्लेक्स व्हेन इट कंपेयर टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द अदर लैंग्वेजेस। पाइथन इज फ्रेंडली लैंग्वेज, इट इज एज सिंपल एंड इजी टू लर्न। उसके बाद स्पीड का क्राइटेरिया है, मेरे में हमारा यहाँ पे है नहीं, आप ये यहाँ पे लिख के सर्च आउट भी कर सकते हैं। वैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर C++ एंड वैल्यूएशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन क्राइटेरिया मैंने किससे और से भी सर्च किया था। वैल्यूएशन क्राइटेरिया, हाँ, वैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर C++ एंड पाइथन, मुझे इसमें जाके देख लेते हैं जी। ये तो वो सवाल है ना जो हमने अभी देखा था, सिंप्लिसिटी रिलायबिलिटी में नहीं आती, रीडेबिलिटी में आती है। चलें, ये मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये मैंने बड़ी तसल्ली से चीज़ों को ढूंढा है और उसके बाद मैंने असाइनमेंट बनाई है। ये इंशाल्लाह कोई एक आध नंबर कटे क्योंकि ये तो हमने सर्च आउट करके लिखा है। मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ये 95+ मार्क्स आपके इसमें ग्रंटेड हैं जो मैं ये बनाई है आपके लिए। मुझे पता ना, मैंने इसे सर्च आउट करके लिखा है, तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। ये LMS और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।